नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आज पूरा विश्व बदल गया है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि एक सेकंडों में दुनिया में समाचार पहुंच जाते हैं। तो मैंने सोचा जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। कि जो एक आर्टिकल्स पढ़ा मैंने कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर 5.5 घंटे का स्पेस वॉक किया, जिससे नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। यह सुनीता विलियम्स का 9वां और बूच विल्मोर का 5वां स्पेस वॉक था और इस स्पेस वॉक के साथ भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने के नाम अब 62 घंटे और 6 मिनट का कुल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड दर्ज हो गया और नासा की सूची में सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने वालों में विलियम्स अब चौथे स्थान पर आ गई हैं। वो नासा की सूची में दिया गया और आप देख सकते हैं कि किस मुश्किल में से वो गुजर के आज अमेरिका में धरती पर उतरान कर सकी है, ऐसा मेरा मानना है। फिर एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि निकोला टेस्ला ने दुनिया के 35 देशों में 700 से अधिक पेटेंट पंजीकृत किए और उनमें से कई आविष्कारों ने मानव जाति के लिए प्रगति और समृद्धि लाई। हालांकि जब टेस्ला की न्यूयॉर्क में मृत्यु हुई तब वह दरिद्र थे और यदि उन्हें पैसा चाहिए होता तो वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होते। साइंटिफिक प्रोटेस्टांटिस्ट निकोला टेस्ला 1918 में पहली इलेक्ट्रिक कार थी जो पृथ्वी से बिजली उत्पन्न करती थी। यह निकोला टेस्ला की 1921 पियर्स एरो इलेक्ट्रिक कार है जो शुद्ध इलेक्ट्रिक बिजली द्वारा संचालित है। यह एक स्व चार्जिंग कार है। यह बैटरी, तेल या गैस पर नहीं चलता। इलेक्ट्रिक कारें बहुत प्रचलन में हैं और 1931 में निकोला टेस्ला ने एक नई ऑटोमोबाइल प्रस्तुत की और उसका परीक्षण किया। टेस्ला ने उसे अपने निजी फंड से विकसित किया था। मोटर को हटा दिया गया था जिससे क्लच, गियर बॉक्स और पिछले पहियों तक ट्रांसमिशन निर्बाध रूप से चला गया और पावर रिसीवर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कन्वर्टर्स का निर्माण टेस्ला ने स्वयं किया था। इसे कंट्रोल पैनल के सामने स्थापित किया गया था और कन्वर्टर से लगभग 1.8 मीटर लंबा एक भारी एंटीना निकला हुआ था। हाँ, इस एंटीना का कार्य स्पष्ट मूर कन्वर्टर उज्ज्वल ऊर्जा जैसा था। अब हमारे पास शक्ति है, टेस्ला ने कहा। कि कन्वर्टर में पूरे घर को रोशन करने के साथ साथ कार की मोटर चलाने के लिए पर्याप्त शक्ति थी और कार का 1 सप्ताह तक परीक्षण किया गया जो बिना किसी प्रयास के 144 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच गई। किसी ने टिप्पणी की कि टेल पाइप से कोई गैस नहीं निकल रही थी। निकोला टेस्ला ने उत्तर दिया, हमारे पास कोई मोटर नहीं है। ये था निकोला टेस्ला, जो दुनिया भर में जिसके पास बहुत समृद्धि थी, लेकिन अंत में जो उसका देहावसान हुआ तब उसके पास कुछ नहीं था। दुनिया में यही हालत होती है। जो इंसान दुनिया को देता है, दुनिया शायद उसे कुछ भी नहीं दे पाती है। उसका स्मशान तक, उसको कब्रिस्तान तक दफनाने के लिए कुछ नहीं दे पाती हैं। ऐसा दुनिया का व्यवहार है, समझ गए। थोड़ी थोड़ी जो बातें मैंने पढ़ी हैं कि भारतीय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र में हाल की खोजें जो प्रदेश ने प्राचीन गुफा चित्रों का खुलासा किया है जो अन्य
स्थलीय प्राणियों के साथ प्राग ऐतिहासिक मानव संपर्क की हमारी समझ को बदल सकते हैं। ये ऐसी एक जो शोध जिसमें धीरे 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 पृथ्वी पर हर देश में मानव संस्कृति किस तरह बसी थी और बसी हुई संस्कृति क्यों नष्ट हुई थी। वो जैसे हड़प्पा जैसी संस्कृति, इजिप्ट की, मिस्र की संस्कृति, जो धोलावीरा की संस्कृति आज हम ढूंढ पाए हैं और उनकी वजह से हम जान पाए हैं कि उस ज़माने में किस तरह लोग रहते थे और किन परिस्थितियों से उन्होंने कैसा जीवन गुजारा होगा, वो आज हम उनकी वजह से जान सकते हैं। ऐसी एक बात कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चरामा क्षेत्र में पाए गए 10,000 साल पुराने चित्र अलौकिक जीवन और यूएफओ जैसे प्रतीत होते हैं और विशेष रूप से एक खोज गुफा चित्रों का एक संग्रह है जो एक प्राचीन कैलेंडर की तरह कार्य करता प्रतीत होता है। तो ये बात मैंने आपको की कि जो समझो आप छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले में ये मिला है। फिर एक आगे की एक बात करता हूँ मैं कि अंग्रेज़ों ने जब मुल्क में नई नई ट्रेन चलाई तो एक पीर साहब रोज़ाना ट्रेन देखने चले जाते हैं और उनके मुरादे ने एक दिन पूछ लिया कि आप रोज़ाना ट्रेन देखने क्यों चले जाते हो। तो पीर साहब ने जवाब में कहा, मुझे इस ट्रेन के इंजन से मोहब्बत हो गई है। मुरीदों ने पूछा, क्यों मोहब्बत हो गई है। जवाब में कहा, उसकी कुछ वजह हैं। पहली वजह है कि ट्रेन का इंजन अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकता है। दूसरी वजह यह है कि अपने हर डिब्बे को साथ लेकर चलता है। और तीसरी वजह यह है कि ये आग खुद खाता है, डिब्बों को खाने नहीं देता। और चौथी वजह यह है कि ये अपने तयशुदा रास्ते से नहीं भटकता। और पांचवी वजह यह है कि डिब्बे का मोहताज नहीं होता। तो हम इंसानों के लिए ये एक पैगाम जैसी चीज़ उन्होंने कही कि बाकी कौम के लीडर को भी ट्रेन के इंजन जैसा होना चाहिए। ऐसा उसका कहना था कि हम दुनिया में हर एक इंसान को जोड़ने का काम अगर करेंगे तो दुनिया में मानवता, इंसानियत की जय जय होगी। हमें कोई भगवान को प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अगर इंसान हैं और इंसान के लिए सोच नहीं सकते हैं, हम अगर मानव हैं, मानव के लिए सोच नहीं सकते हैं और इंसानियत और मानवता हमारे में नहीं होगी तो हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं। यही तो जीवन का सबसे बड़ा जो अर्थ है वो हमें समझना चाहिए। यही है आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।